हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे आज नंबर सीरीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं नंबर सीरीज क्या होते हैं हमारे पास। नंबर सीरीज के हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ओनली नंबर से रिलेटेड सीरीज होती है, या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती हैं जो हमारे पास ए टू जेड की फॉर्म में आती हैं, या हमारे पास रिपीटेड सीरीज होती है जैसे ए बी बी सी सी वाली। इस तरह की जो सीरीज होती है उनको रिपीटेड सीरीज बोला जाता है। तो देखिए नंबर सीरीज का भी हमारे पास काफ़ी सारा यूज़ है, आपकी जनरल लाइफ में भी यूज़ है कि किस तरह से आपके पास नंबर्स काम करते हैं। या आप जैसे बिजनेस में लगा लेते हैं, बिजनेस में आप जैसे कोई भी स्केल लगा लेते हैं कि आपको इस सीरीज को फॉलो करना है, इतने बाद आपको इतने पैसे कमाने हैं, इतने टाइम के बाद आप इतने इतने पैसे कमा के चले, मतलब एक आप टारगेट फिक्स करके चल रहे हैं कि आप 1 महीने बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको इनकम इतनी करनी है, या उसके बाद आपको इतनी सीरीज बना इतने नंबर इतने पैसे बनाने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप एक सीरीज ही बना के चल रहे हैं बेसिकली, कि आपकी जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। ठीक है, या आपको कोई भी बिजनेस में लॉस हो जाता है या उस तरह से फायदा हो जाता है, तो वहाँ पे भी एक सीरीज बन जाती है कि आपको यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे फायदा हुआ है और ऐसे ऐसे आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, पर एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जो गैप होता है सीरीज के केस में वो आपका बिल्कुल इक्वल होता है। आपको ये नहीं है कि डिफरेंसेस आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आ सकते हैं। वहाँ पे केसेस आपके पास एक ही बनता है, उसमें कि आपका जो रेशियो है या आपका कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, वो आपका कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहला केस हमारे पास आता है यहाँ पे, केस वन। इफ सीरीज इज गोइंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर विद ए बिग डिफरेंसेस देन इट इज अ मल्टीप्लिकेशन केस। यानी कि हमारे पास कोई भी सीरीज गिवन होगी तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टीज जरूर लगाई होगी, या तो मल्टीप्लिकेशन वाली होगी, या डिवाइड वाली होगी, या डिफरेंस वाली होगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज की बात कर रहे हैं हम, तो सीरीज में अगर आपके पास डिक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, वो भी बहुत बड़े डिफरेंस के साथ, विद बिग डिफरेंसेस, यानी कि कोई वैल्यू बहुत छोटी है उसके बाद बहुत बड़ी वैल्यूज है, उसके बाद फिर और बड़ी वैल्यूज है, या कोई वैल्यू बहुत बड़ी है उसके बाद फिर छोटी वैल्यू है, मतलब एकदम से आपको डिक्रीमेंट मिल रहा है, इंस्टेंट डिक्रीमेंट मिल रहा है। तो उस केस में आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला केस बनेगा, उसमें आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। केस टू में आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, अगर आपकी सीरीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में, जैसे 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, इस तरीके से, या डिक्रीमेंट हो रही है, 14 के बाद 13 है, 13 के बाद 12 है, इस तरह से। तो मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट जब होएगा तो आप डिफरेंस वाले केस को फॉलो करके चलेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस लगा होगा। और अगर आपके पास बहुत ही इंस्टेंट हो रहा है कि एकदम से वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती है मल्टीप्लाई करके, तो वहां पे आप मल्टीप्लिकेशन के केस को फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में कि किस टाइप से ये काम करता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जैसे कि 8 9 20 63 256। आपको बताना है यहाँ पे क्या नंबर आएगा। अब देखिए मैंने आपको सीरीज बताई थी, देखिए यहाँ पे 8 के बाद एक 9 है, एक का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे उससे ज्यादा का डिफरेंस है, और उसके बाद देखो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मतलब सीरीज जो है आपकी बढ़ रही है, बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है। स्टार्टिंग में आपको देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक का डिफरेंस है, उसके बाद 11 का है, उसके बाद आपके पास और डिफरेंस पड़ रहा है, उसके बाद देखो आप कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि लगभग 4 गुने के आसपास आपके पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आप जब भी किसी भी टाइप से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कभी भी आप पहले नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने हमेशा नंबर 2 से ही स्टार्ट करना है कि नंबर 2 से वैल्यूज को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो पहला नंबर है 8 है, दूसरा नंबर 9 है, तीसरा नंबर 20 है, चौथा नंबर आपके पास 63 है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपने 8 नंबर को, मतलब ये नहीं मानना कि आप 8 के साथ ही उसका कंपैरिजन करके देखेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन बना के देखेंगे। इस टाइप से आपने नहीं करना है। आप पहले नंबर को छोड़ेंगे, दूसरे नंबर पे जाएंगे, दूसरे नंबर के साथ तीसरे नंबर का क्या रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन जो है इन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सीरीज वाले, उसमें आपके पास रिलेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, या कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, कुछ भी इस तरह से होएगा, तो सभी सीरीज में पूरा का पूरा फॉलो करेगा जैसे जैसे हम उसको लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे 9 से। अब देखिए यहाँ पे 9 मैं नंबर लिख देता हूँ, 9 20 63 256। अब देखिए आपको पता है लगभग 2 गुने के आसपास है यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग 3 गुना के आसपास आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि ये 3 गुना के आसपास है। यहाँ पे आप फिर आप देखेंगे यहाँ पे 4 गुना के आसपास है, यहाँ पे 2 के हैं, यहाँ पे 3 के हैं, यहाँ पे 4 के हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर इसको मैं 9 इंटू 2 कर देता हूँ, 9 दूनी 18, और जितना इसके साथ मल्टीप्लाई किया उसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है, 2 को, 9 दूनी 18 और 2 20, तो आपको 20 मिल जाता है। देखते हैं सेम रोल यहाँ पे फॉलो करता है नहीं। 20 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करता हूँ, प्लस इसमें 3 कर देता हूँ, 20 3 60 और 3 63, हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अगर मैं 63 की मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूँ, इसमें फिर 4 ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास आएगा 4 3 12, 4 चौका 24, 252 और 4 256। तो यानी कि ये हमारे पास ये सीरीज बिल्कुल फॉलो कर रही है। अब देख लेते हैं पहले नंबर के साथ भी इसका कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर मैं पहले नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 आएगा। 8 इंटू 1 प्लस 1, तो ये इस चीज को फॉलो करेगा। 8 1 8 और 1 9, हाँ बिल्कुल फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा आपके पास 256। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, यहाँ पे 4 से हो रहा है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 5, तो आपके पास नंबर आ जाएगा +5, और ये आ जाएगा 6 पंजे 30 और 5 5 25 और 3 28, 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1285। क्लियर है दोस्तों। देखो इसको कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, जस्ट आपको एक थोड़ा सा पैटर्न समझ में आना बहुत जरूरी है कि आपकी सीरीज किस टाइप से गिवन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन में है या आपके पास कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद कितना आपके पास इंक्रीमेंट है, कितना डिक्रीमेंट है। थोड़ा सा इस चीज को आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में हर बार आते हैं, हर पेपर में आते हैं। HSSC का हो, SSC का हो, CGL का हो, किसी का भी हो, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट उसके लिए एग्जाम दे रहे हो स्टेट लेवल के लिए, या फिर आप सेंटर के लिए दे रहे हो, किसी भी टाइप का आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि मतलब 1 आएगा या 2 आएगा, कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम होते हैं हर एक उसमें, जो भी आप पेपर दे के आते हैं उसमें 5 क्वेश्चन तो 100% मिलते हैं आपको इस टाइप की सीरीज से रिलेटेड। अब वो सीरीज आपके पास जरूरी नहीं है कि यही हो नंबर वाली, अल्फाबेट भी हो सकती है, कोई भी सीरीज हो सकती है। 5 से 10 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आप 5-10 नंबर तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने नंबर सीरीज वाले चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं। तो बस आपको जस्ट फॉलो करना है रूल्स को और देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है नेक्स्ट वाले में और उससे नेक्स्ट वाले में क्या रिलेशन बन रहा है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं साथ के साथ ही। सेकंड हम केस ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 6 13 27 55 1 1 1, और यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, यहाँ पे अब थोड़ा सा एक बार इसको नजर मारो सीरीज को, ये देखो लगभग दुगने के बराबर है, यहाँ पे भी दुगने के बराबर है, यहाँ पे भी लगभग 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी लगभग 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। अब देख लें, रूल को फॉलो कर लेते हैं। 13 27 55 1 1 1, यहाँ को अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 13 दूनी 26, 27 चाहिए तो मेरे को एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सीरीज बनती है। देखते हैं आगे भी सीरीज बनती है नहीं है। 27 इंटू 2, 27 दूनी 54 प्लस 1 55, बिल्कुल सही है। 55 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 1, 55 दूनी 110 और 10 111, बिल्कुल सही है। यानी कि सीरीज फॉलो करते हैं। अब देखते हैं पहले नंबर के साथ भी इसका कुछ मैच है या नहीं। 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आएगा 1 1 1 इंटू मल्टीप्लाइज बाय 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 222 प्लस 1, यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 223। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन सीरीज वाले। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 4 32 128 256, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये लगभग 8 गुने के बराबर है, आपको देखने से ही पता लग रहा है ये लगभग 8 गुने के बराबर है, और ये लगभग आपके पास है 4 गुना के बराबर, और ये लगभग 2 के बराबर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमने दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है। 32 128 256, ये लगभग 8 के है, ये 4 के बराबर है, यानी कि अगर मैं 32 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो मेरे पास 4 दूनी 8 4 12 128 आता है। और अगर मैं 128 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 256 आता है, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि इसका दुगना है, इसका हाफ होता जा रहा है, यानी कि आगे जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है ना, आगे जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, और इसके बाद का जो नंबर आएगा वो आना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 8। यहाँ पे हमारे पास है 4, तो 4 गुना 8 32, हाँ जी बिल्कुल सही है, फॉलो कर रहा है हमारे पास रूल को। 4 गुना 8 32 गुना 4 8 4 8 का 4 4 गया 2,
और 2 का हाफ हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 256 इंटू 1, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 256। तो इस टाइप से कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि 1 1 2 1 3 2 4 4, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। 21 32 44। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ मल्टीप्लिकेशन का मेरे को लग नहीं रहा है कि मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े से गैप नज़र आ रहे हैं, 10 10 12 12 नंबर के गैप नज़र आ रहे हैं। तो क्यों ना इसका डिफरेंस लिया जाए एक बार। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा लगभग 11 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 12 का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 12 का, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस होना चाहिए, तब ये रूल हमें फॉलो करेगा। और यहाँ पे हमारे पास 10 का डिफरेंस है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 12 का, और लास्ट में हो जाएगा 13 का। तो ये हो जाएगा 44, और 13 कितने हो जाएंगे हमारे पास 57। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 57। क्लियर है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 7 इंटू 12 26 50। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 12 26 50, आप देखेंगे लगभग 2 के बराबर ही है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24 के आसपास आएगा। यहाँ भी लगभग 2 के बराबर ही है, 26 दूनी 52 के आसपास ही है। 2 के गुना मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पे 12 गुना 2 करते हैं, 12 दूनी 24, 2 मेरे को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 26 चाहिए मेरे को। उसके बाद 26 गुना 2, 26 दूनी 52, ये तो हमारे पास 50 है, तो इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, यानी कि एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा यहाँ पे माइनस होना चाहिए 2, और मल्टीप्लाई होनी चाहिए 2 के साथ। नंबर है हमारे पास 7, तो 7 गुना 2 कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि रूल फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा 50 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 100 प्लस 2, यानी कि 102। ये फाइनल हमारे पास नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 12 6 18 क्वेश्चन मार्क 27। ये आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो आपके पास सीरीज बहुत छोटी है, जैसे कि यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास फिर दोबारा से 12 का डिफरेंस है, और उसके बाद कोई नंबर लिखा हुआ है, फिर आपके पास 27 नंबर है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 4 तिये 12 आता है, और 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आता है, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 आता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए सीरीज कैसे काम करेगी। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 4 गुना 3 12 आता है। उसके बाद क्या है, ये नंबर देखो ऐसे है 4 12 6 18, बाकी तो बाद में हम अपने आप कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, 4 तिये 12 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है 1/2 से, यानी कि इसका हाफ आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई होनी चाहिए 6 से 18, और यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए 9, और अगर यहाँ पे 9 है तो 9 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए 3 से, होती है 27, तो यहाँ पे 27 होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही है, 27 है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो ये गैप हमारे पास फिल हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, जिसमें क्या है बीच में कोई नंबर दे दिया हो, और उसके बाद साइड्स में आपको नंबर पूरे के पूरे कंप्लीट फिलिंग होती है, बीच में कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, उसको आपने फॉलो करना है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 11 19 35, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको निकालना है। चलो डिफरेंस ही ले लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यूज तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास है 16 और 19 35, हाँ जी 16 का डिफरेंस है, यानी कि +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, 16 दूनी 32 होएगा, यानी कि 35 में अगर मैं 32 प्लस कर दूं तो 5 और 2 7, और 3 और 3 6, यानी कि 67 हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए इसके बाद। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है 87 76 63 क्वेश्चन मार्क 37 24, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप है -11 का, 87 में से 11 गए 76, और यहाँ पे कितने का गैप है,
63 और ये माइनस हो रहा है हमारे पास 13 का, -11 -13 तो -15 होना चाहिए आगे, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं हुआ तो -15 और यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कितना गैप है देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले कितना गैप है, यहाँ पे 13 का फिर से गैप है, यानी कि अभी -13 हो रही है। देखो यहाँ -11 -13 माइनस, यहाँ पे हमें पता नहीं कितने का डिफरेंस है, यहाँ भी 13 है तो यहाँ पे 11 होना चाहिए। यहाँ पे -11 का डिफरेंस अगर मैं कर दूं, -13 -11 और यहाँ पे अगर मैं 11 डिफरेंस कर दूं, यहाँ पे 26 आएगा। ये आएगा 40 ना, 26 नहीं सॉरी 37 + 1 यानी कि 48, ये आना चाहिए 48। अगर यहाँ पे 48 है तो इसको रूल को देखते हैं फॉलो करता है नहीं, 48 तो यहाँ पे आपके पास आना चाहिए 15 और 48 और 15 63, हाँ ठीक है। -11 -13 -15 -11 -13 -15, उसके बाद ऐसे फॉलो करेगा इस चीज को, -11 -13 -15 -11 -13 और उसके बाद -15। तो इस तरह से आपके पास जो नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 37 + 1 1, तो इसका टू आ जाएगा 48। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 24 68 120 और इसको हमें क्या है निकालना है नेक्स्ट सीरीज में। देखिए यहाँ पे लगभग फिर वही बात है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लगभग 2 की मल्टीप्लाई के आसपास बन रहा है, यहाँ पे लगभग 3 की और यहाँ पे लगभग 2 के आसपास है। तो चलिए इसको थोड़ा सीरीज को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये। देखो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये वो सीरीज भी नहीं बनेगी, दोबारा से कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 3 4 दूनी 8 और 2 10। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, 27 में से 3 गए 24। 4 की पावर 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 4 68, इस टाइप से लिखा गया है। ये आ जाएगा 5 5 25, 5 125 -5। मतलब कहने का क्या है, एक बार क्यूब करके प्लस करना है, एक बार क्यूब करके फिर माइनस करना है, फिर क्यूब करके प्लस, फिर क्यूब करके माइनस। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 की पावर 3 + 6, तो 6 की पावर 3 होता है 216 + 6 यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 222। क्लियर है, सिंपल है आपके पास। इस तरीके से भी आपके पास सीरीज आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज पेपर में आती हैं, रिपीटेड आपके पास सीरीज नहीं आती हैं कि कोई सीरीज रिपीट हो गई हो। क्लियर है दोस्तों, तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 11 18 28 41 57 75 और ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए आप लगभग 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का है और यहाँ पे 13 का है, यहाँ पे है 13 और 2 13 और 3 16 का डिफरेंस है, 16 और 3 19 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए गैप कितने का है, 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 75 में 22 माइनस प्लस कर दूं तो 5 और 7 7 और 2 9 यानी कि 97 मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आज हमारे पास 97। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। पहले जस्ट आपको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद आपको जस्ट डिफरेंस देखना है। डिफरेंस अगर आपके पास मैच हो जाता है, ये डबल डिफरेंस वाला केस है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप 7 और 10 के बीच में डिफरेंस देखेंगे फिर से 3 आएगा, 10 के 13 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, 13 से 16 के बीच में भी 3 का है, 16 से 19 के बीच में भी 3 का है, 19 से 22 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर आपके पास डिफरेंसेस डबल आ रहे हैं तो आप जस्ट इसको सिंपली तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।